तो चलिए जागो भारत की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। आज हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। दोपहर के 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब देश को कई एनएच की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। देश में अलग अलग जो विकास कार्य हैं उनकी यहाँ पर सौगात वो देने वाले हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एनएच 112 राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात देंगे। नेशनल हाईवे से जाहिर है कि लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले और अलग अलग राज्यों का लगातार पीएम दौरा कर रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा की सीटें आती हैं और पिछली मर्तबा 2019 में जब चुनाव हुए थे तो सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि इसे चुनावी सभा या फिर आप चुनावी कार्यक्रम के तौर पर मत देखिए, आप इसे एक विकास यात्रा के तौर पर देखिए, विकास के उत्सव के तौर पर देखिए। और इसी कड़ी में हरियाणा को आज करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जो नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अगर वो बन जाता है तो लोगों को कितनी ज़्यादा वहाँ पर सहूलियत होगी, कितना ज़्यादा फायदा होगा। आप इस लिहाज से समझिए कि कनेक्टिविटी, जिन रास्तों से पहले लोगों को जाने में घंटों का वक्त लगता था, अब वो सिमट करके मिनटों पर आ जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ज़्यादा खास है। आज वो मौजूद रहेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम में, जहाँ पर दोपहर के 12 बजे देश को कई परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान कई सारे नेशनल हाईवेज 112 राष्ट्रीय राजमार्ग को वो देश को समर्पित करने वाले हैं। इसमें कई सारे एनएच ऐसे हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुरुग्राम से एक बड़ी सौगात आज देश को मिलने वाली है। 1 लाख करोड़ रुपए के नेशनल हाईवेज का निर्माण जो कि हुआ है और आज प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए आपको नजर आएंगे। हरियाणा का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं और इसके मद्देनजर प्रदेश बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरह की जो कदम हैं, तमाम तरह के वहां पर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की जो कोशिशें हैं वो यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री खुद उस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर सुरक्षा के लिहाज से भी हम बात करें तो तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जाहिर है कि वीआईपी मूवमेंट रहेगा, ऐसे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर के भी तमाम तरह के कदम जो हैं वो वहां पर उठाए गए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी मध्य प्रदेश की। भोपाल में 102 ड्रोन दीदियां कल ड्रोन उड़ाने वाली हैं। महिला सशक्तिकरण का संदेश वो देंगी। वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च सेंटर फंडा में ये कार्यक्रम होगा। देश भर में 10 जगह से 1092 दीदियां ड्रोन उड़ाने वाली हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली भी संवाद दीदियों से करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रण जो है महिला सशक्तिकरण का, उसकी वानगी देखने को आज मिलेगी। 102 ड्रोन दीदियां ड्रोन उड़ाने वाली हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का संदेश इस कार्यक्रम से देश में 10 जगह से 1092 दीदियां ड्रोन उड़ाती हुई आपको नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी तमाम जो ड्रोन दीदियां हैं उनसे वर्चुअली जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हुए भी आपको नजर आने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही हैं। वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ड्रोन दीदियों से संवाद भी करने वाले हैं। आज संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 जगह से 1092 दीदियां ड्रोन उड़ाएंगी। तो बढ़ती खबरों में आगे बात भोपाल की करेंगे, जहां जूनियर डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर आज काम करेंगे। मांगे पूरी नहीं करने पर कड़ा फैसला लेने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर आज काली पट्टी बांधकर काम करते हुए नजर आएंगे। मासिक स्टाइपेंड 1 लाख प्रति माह की मांग कर रहे हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर और इसे लेकर आज काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अभी जूनियर डॉक्टर्स की कई मांगे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर आज जूनियर डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां मांगे पूरी ना होने पर देखिए डॉक्टर्स किस तरह से हड़ताल को कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई मांगों पर जो जूनियर डॉक्टर्स है वो अड़े हुए हैं और मांगे पूरी ना होने पर कड़ा फैसला लेने की चेतावनी भी इनके तरफ से दी गई है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स और इन्हीं मांगों को लेकर आज डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर।
तो अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात झारखंड के भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव और ऐसे में बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार चुना है। आज प्रदीप वर्मा नामांकन भरेंगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव और 21 मार्च को वोटिंग होगी। परिणाम भी इसी दिन आएंगे। धीरज साहू और समीर उरांव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 3 मई को दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है उसके लिए 21 मार्च को वोटिंग होनी है और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से प्रदीप वर्मा नामांकन भरेंगे और क्योंकि 2 ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है झारखंड से राज्यसभा का, और बीजेपी की तरफ से उन दोनों ही नए जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम भी सामने रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती मनाई गई, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर श्रद्धांजलि थी। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे और यहां पर उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को नमन करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर भी आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और चलिए अब नजर डालेंगे अखबारों पर कौन कौन सी खबर जिनको तरजीह अखबारों में दी गई। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान दौरे की। पोखरण में देखेंगे भारत की शक्ति, ये बड़ी जानकारी है। एक्साइज देंगे, आपको बता दें 85,000 करोड़ की सौगात भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आपको देते हुए नजर आएंगे। 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये दौरा बेहद खास, कई मायनों में खास है। भारत शक्ति का अभ्यास का अवलोकन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कौशल अभ्यास है जो कि रक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र के मजबूत कदम का एक उदाहरण है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के एक संयोजित प्रदर्शन का भी अवलोकन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले भी तमाम जो राज्यों के बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो दोपहर का ये कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के पोखरण पहुंचेंगे। त्रिसेवा लाइव फायर और युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक समन्वित प्रदर्शन, यानी कि भारत की शक्ति, वो प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। स्वदेशी रूप में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स वहां पर तैनात होंगे। बढ़ती खबरों में आखिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देखिए पूरी तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई और 40% तक बढ़ेगी प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मांग। किराया 2.5 लाख तक बढ़ सकता है और कम वक्त में दूर दराज पहुंचने के लिए ये पहली पसंद जो है नेताओं की हेलीकॉप्टर है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। तो किराया 2.5 लाख तक बढ़ सकता है हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में अगर पहुंचना है तो नेताओं की जो पहली पसंद है वो हेलीकॉप्टर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। सऊदी अरब में दिखा चांद, रमजान का पहला रोजा आज से रखा जाएगा। मलेशिया, सिंगापुर में रमजान मंगलवार से शुरू होगा। मुस्लिमों के लिए ये महीना बहुत पवित्र होता है, रमज़ान की शुरुआत, और ऐसे में सऊदी अरब में चांद दिखा है तो वहीं ये रमज़ान का बहुत ही पाक महीना होता है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मलेशिया और सिंगापुर में, क्योंकि मंगलवार से ये शुरू हो रहा है। लेकिन सऊदी अरब की बात करें तो चांद वहाँ पर दिखा है और अब ये पूरा महीना रमज़ान का। तो सऊदी में चांद दिख गया है और कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत में 12 मार्च से यानी कि कल से रोज़े की शुरुआत होने वाली है, लेकिन कई जगहों पर आज से इसकी शुरुआत। और ये एक पाक महीना होता है जब सभी लोग ऊपर वाले की इबादत करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च को 2 ईसी की नियुक्ति हो सकती है। 13 या 14 मार्च को पैनल की मीटिंग संभव है और ये खबर न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है। पीएम की अध्यक्षता में पैनल की मीटिंग संभव है। 3 सदस्य चुनाव आयोग में सिर्फ सीईसी राजीव कुमार बचे हुए हैं। ऐसा क्यों है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि अनूप पांडे, आपको याद होगा कि वो 15 फरवरी को रिटायर हो गए थे और उसके बाद अरुण गोयल ने, जो कि बीते दिनों ही जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इस्तीफे के बाद क्योंकि ये 3 सदस्य आयोग था तो इसमें सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हुए हैं
और ऐसे में जब आम चुनाव सर पर है तो जाहिर है कि अब इसको लेकर के पैनल का गठन और उसके बाद जो प्रक्रिया है 2 इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति का जो पूरा मामला है उसके बाद नियुक्ति होगी। आपको याद होगा कि इसके संदर्भ में कानून भी बना था पिछले साल दिसंबर के महीने में, जिसमें ये कहा गया कि जो पैनल है और जो कि चयन कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और विपक्ष की सबसे पार्टी के लीडर रहेंगे। तो उसके बाद अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब कौन से नाम सामने आते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ इसमें CEC बचे हैं, 2 EC की नियुक्ति अभी बची हुई है। तो हो सकता है कि 15 मार्च को 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाए। पलक आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसमें जो मेरे पास दरअसल हिंदुस्तान अखबार है उसमें ये लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग की अगर सूत्रों की माने तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक चयन समिति पहले दोनों पदों के लिए 5-5 नाम 2 अलग-अलग पैनल तैयार करेगी और इसके बाद में फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति चुनाव आयुक्त के लिए नियुक्ति के लिए 2 नाम तय करेगी। इसके बाद नामों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। 13 या 14 मार्च को बैठक होगी और 15 मार्च तक फिर ऐसे में नियुक्ति की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे, जयपुर में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल खत्म हो गई है। बोर्ड एग्जाम्स की वजह से डीलर्स ने ये फैसला लिया है। आज करेंगे सचिवालय का घेराव, ये बड़ी जानकारी है। वैल्यू एडिड टैक्स की दरों में कमी की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। प्रदेश भर में हड़ताल जारी रहेगी, ये राजेंद्र सिंह भाटी की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से एग्जाम चल रहे हैं, आम लोगों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, इसलिए ये डीलर्स की तरफ से फैसला लिया गया है सचिवालय का। लेकिन आज घेराव किया जाएगा क्योंकि लगातार मांग हो रही है वैल्यू एडिड टैक्स की दरों को कम करने की। प्रदेश भर में हड़ताल जारी रहेगी, ये राजेंद्र सिंह भाटी की तरफ से कहा गया। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, प्रमोद कृष्णम का स्टेटमेंट सामने आया है। राहुल गांधी दिमागी संतुलन खो चुके। देखिए, जब प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ थे तब भी वो ऐसे बयान देते थे और हालांकि अब कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया है तो कांग्रेस को उन्होंने डूबता जहाज बताया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रमोद कृष्णम का यह स्टेटमेंट, कई बड़े नेता छलांग लगाएंगे और प्रियंका भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में है, तो इसी बीच कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जो है बीजेपी में शामिल हो गए और आए दिन से खबरें सामने आ रही है जब कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और प्रमोद कृष्णम का ये बयान उन्होंने कांग्रेस को डूबती हुई नैया बताया। आगे बढ़ते हैं, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। एक नींबू तमिलनाडु में 35,000 रुपए में नीलाम हुआ है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में ये नींबू चढ़ा था। शिवगिरी गांव के एक मंदिर में ये नींबू चढ़ा। पुजारी बोले कि ये पैसा और अच्छी सेहत देगा और ऐसे में आपको बता दें कि मंदिर में चली आ रही है सालों पुरानी परंपरा। इस बार की नीलामी में 15 भक्तों ने हिस्सा लिया और 35,000 रुपए का एक नींबू बिका। नीलामी इसकी हुई, आप सोचिए, क्योंकि इसकी मान्यता यह है कि जिसके पास ये नींबू जाता है उसके पास धन संपदा आती है, वो अच्छा स्वास्थ्य रहता है। तो जाहिर सी बात है हर किसी की यही कोशिश होगी प्रिया की नींबू उसी के पास आए। बिल्कुल, और ये आस्था का विषय है, लोगों की आस्था प्रबल है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं फैक्ट फाइल्स की। अंडमान और निकोबार दिवस आज है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित राज्य है, बंगाल खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया का ये हिस्सा है। ये इंडोनेशिया के आचेह के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है। अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एक अंडमानी शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या 3,79,944 है, जिसमें 2,02,330 यानी कि 53.25% पुरुष और 1,77,614 यानी कि 46.75% महिलाएं हैं। तो ये अंडमान और निकोबार, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो आज ये अंडमान और निकोबार डे है, तो ऐसे में इसके बारे में हमने आपको बताया